दोस्तों, स्टडी विद जयंत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर डी 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, एप्लाक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? उत्तर बी 60%। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर 60% क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? उत्तर डी 30%। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? उत्तर सी 48वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर, ब्रिटेन चौथे स्थान पर, नीदरलैंड्स 5वें स्थान पर, डेनमार्क 6वें स्थान पर,
फिनलैंड 7वें स्थान पर, सिंगापुर 8वें स्थान पर, जर्मनी 9वें स्थान पर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? उत्तर ए उर्दू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेंगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, कोल इंडिया 2023-2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? उत्तर ए 500। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कोयले के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? उत्तर डी फिनलैंड। भारत सरकार ने खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विज्ञान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर सी 2,580 करोड़ रुपए पर। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2,580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम AGAPS के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? उत्तर बी भारत ने। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहां से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी
दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? उत्तर ए, चीन ने। चीन के कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल सैटेलाइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। दोस्तों, आपकी सफलता के लिए मेरा छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।